नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं हल छठ, जिसे ललही छठ, हल खष्टी भी कहा जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इसकी पूजा कैसे की जाती है, कहानी क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, हल छठ का व्रत विशेष होता है। ये महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और जिनके पास पुत्र नहीं होता है वो भी पुत्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जिसे बलराम जयंती या ललही छठ भी कहा जाता है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और संतान की सलामती और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इसमें महुए का पत्ता, महुआ और बिना जुते हुए खेत की सामग्री की पूजा की जाती है। जैसे महुआ है, भैंस के दूध का दही है और तिन्नी का चावल जो मतलब गड्ढे उड्ढे में होता है, उसी को लेकर के इसकी पूजा की जाती है। कुश से गांठ दिया जाता है और माता खष्टी की पूजा और बलराम की पूजा की जाती है, भगवान बलराम की पूजा की जाती है। ठीक 2 दिन पहले भगवान बलराम ने, जो राम जी के छोटे भाई थे, इस जन्म में बड़े भाई के रूप में भगवान कृष्ण के साथ अवतार लिए और उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। इसमें 6 कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक 6 कहानियाँ लोग नहीं सुन लेते हैं तब तक पानी नहीं पीते हैं। तो आइए 6 कहानियाँ मैं एक साथ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोग इधर उधर भटके नहीं और 6 कहानियाँ पूरी सुन। ये ग्वालिन थी, वह ग्वालिन गर्भवती थी। वो दूध दही बेचना चाहती थी और उसका एकदम बच्चा नज़दीक होने वाला था। उसने सोचा आज छठ है, लाओ दूध बेच आए। उसके मन में पाप आ गया। उसने गाय और भैंस का दूध मिला करके दोनों गांव में बेचने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही निकली, रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा हुआ तो उसने एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया और वहीं उसे छोड़ करके गांव में दूध दही बेचने निकल गई। वो दही दूध बेच रही थी। इधर जो है एक किसान हल चला रहा था। हल का बैल थोड़ा सा इधर उधर हुए और हल का फार छिटक के बच्चे के पेट में घुस गया और बच्चे का पेट फट गया, बच्चा वहीं मर गया। ग्वालिन बेच करके दूध दही जब वापस आई, देखिए खून से लथपथ अपने बच्चे को, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और उसको अपने गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं झरवेरे के कांटे से बच्चे का पेट ऐसे सिल दिया और उसके बाद फिर आई और गांव वालों से माफ़ी मांगी। जो व्रत महिलाएं रह रही थीं उनके पैर पड़ी कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने गाय और भैंस दोनों का दूध मिला के दही बना के आप लोगों को दिया है, आप लोग हमको क्षमा कर दीजिए। मेरा बेटा ऐसे ऐसे सब महिलाएं जो व्रती थीं उन्होंने इसको क्षमा कर दिया और उन्होंने कामना की, हे छठी मैया इसका पुत्र सही हो जाए, अच्छा हो जाए, जी जाए। वहाँ से जब ग्वालिन वापस आई तो देखिए उसका बच्चा वहीं खेल रहा था। तो छठी मैया की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे छठी मैया ने ग्वालिन के बच्चे को जिला दिया, हे माता सबकी जो भी कहानी सुन रहा हो, जो व्रत रह रहा हो, उसके माता उनके पुत्रों की रक्षा करना। तो पहली कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों अब चलिए हम लोग दूसरी कहानी सुनते हैं। द्रौपदी का नाम सुना होगा, जो महाभारत में 5 पांडवों की पत्नी थी, उनसे संबंधित कहानी है। एक कथा के अनुसार पांडवों ने जब जुओं में हार करके और द्रौपदी के साथ वन में चले गए थे एकांतवास में, तब द्रौपदी ने वहाँ पे भगवान कृष्ण के कहने पे छठ व्रत रखा था, जिससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। उन्हें उनका राजपाट वापस मिला और उत्तरा के गर्भ में जो उनका बच्चा था वो मर गया था। उसे भी द्रौपदी और युधिष्ठिर ने दोनों लोग मिलकर व्रत रहे और भगवान बलराम के प्रभाव से, माता खष्टी के प्रभाव से वो उत्तरा के गर्भ में जीवित रहे। उन्हीं का नाम जब बाहर हुए गर्भ से तो उनका नाम परीक्षित रखा गया था। दोस्तों 2 कहानी तो समाप्त हो गई। अब आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। ये हलखष्टी की कहानी देवकी माता से संबंधित है। एक कथा के अनुसार कंस मथुरा का राजा था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था, चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और शादी करके उनको विदा करके उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि ये कंस, जिस बहन को तू इतना मानता है, उसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। यह सुनते ही कंस विद्रोही हो गया और सोचा कि इन दोनों लोगों को मार दें। तब वासुदेव जी यानी कि देवकी के जो पति थे उन्होंने कहा कि क्यों मारोगे हम लोगों को, अब तुमको 8वें पुत्र से वो है ना कष्ट है, तुमको मारेगा डर है,
तो जब भी बच्चा होगा तो तुम ले लेना। तब ले आके उन लोगों को कारागार में डाल दिया। और वही देवकी ने हलखष्टी माता का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से बलराम जो 7वें गर्भ थे उनको रोहिणी के गर्भ में, जो नंद के वहाँ रहती थी उनके घर में हस्तांतरित कर दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी आए। और कहा जाता है कि पहले जब राम का जन्म हुआ था, जब अवतार लिए थे राम रूप में भगवान विष्णु, तो उसमें लक्ष्मण जी बन करके छोटे भाई आए थे। और फिर उन्होंने कहा था वहीं पे कि हमें बड़ा भाई बनना है, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो फिर जब कृष्ण जन्म में अवतार लिए तो जो लक्ष्मण जी थे वही बलराम के रूप में अवतार लिए। और देवकी के 7वें पुत्र थे, रोहिणी के गर्भ में उनको हस्तांतरित किया गया था। और उनका हल इनका मुख्य शस्त्र है, इसीलिए इनको हलधर भी कहा जाता है। तो हलखष्टी व्रत में इसीलिए जोते कोड़े खेत का कोई चीज़ नहीं खाया जाता है दोस्तों। तो हे माता छठी, जैसे आपने सबकी रक्षा की वैसे सुनने वालों की रक्षा कीजिएगा। अब आइए सुनते हैं, अब आइए दोस्तों चौथी कथा सुनते हैं। एक देवरानी और जेठानी रहती हैं। तो देवरानी जेठानी दोनों हलखष्टी का व्रत करते हैं। हलखष्टी व्रत में जो भी चीज़ बनाए रहते हैं वो आते हैं, 2 कुत्ते खा जाते हैं। तो जो देवरानी होती है वो और खीर बनाई रहती है, वो खीर ले आके और डाल देती, कहती जब जूठाई कर दिया है तो खा ले। कुत्ता भर पेट खा लिया। वहीं जेठानी के वहाँ भी कुत्ता जब मुँह डाल दिया, खाने लगा। जेठानी जैसे ही देखी उसको तो उसको मार के इतना मारी उसका कमर ही टूट गया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो भाग गया। फिर दोनों कुत्ते बाहर निकल गए। दोनों कुत्ते आपस में बात किए। तो पहला कुत्ता कहा कि भरी मानस है वो, जिसके घर मैंने खाया है वो पूरा खाना डाल दिया, मेरा पेट भर गया, भगवान उसको बहुत अच्छा पुत्र दें। तो दूसरा वाला कहता है कि मेरी तो कमर ही तोड़ दी, मैंने मुँह क्या जूठा किया, मेरी कमर ही तोड़ दी। उसने कहा इससे मैं बदला लूँगा। वही कुत्ता जब अगले दोनों जेठानी देवरानी के 1 साल बाद दोनों के घर में बच्चे हुए। तो देवरानी का बच्चा तो सही सलामत हुआ, बड़ा हुआ धीरे धीरे। और जेठानी का बच्चा जब भी होता था हलखष्टी के दिन ही वो मर जाता था। ऐसे 3-4 बार हुआ। तब उसने अपने देवरानी से कहा कि ना जाने मैं कौन सा ऐसा पाप की हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। तब रात में भगवान ने, माता खष्टी ने उसे स्वप्न में दिखाया कि तुमने जिस कुत्ते का कमर तोड़ा था उसके श्राप से वो हर जन्म में बदला लेता है। कहता है कि मैं इनके पास पैदा होऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं रहूँगा, ताकि इनको पता चले कि कष्ट क्या होता है। जेठानी रात में ही माता खष्टी के चरण में गिर गई, कही हे माता रानी, आप जो भी हैं मेरे पाप को नष्ट कर दीजिए और हमें एक पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। तो माता ने तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गई। तो फिर वही 1 साल के बाद उसके वहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देवरानी जेठानी दोनों खुश हो गई और दोनों के बच्चे बड़े हुए, स्वस्थ रहे हमेशा और बहुत नाम किए। ये अब 5वीं कथा सुनते हैं हलखष्टी व्रत की। और एक रानी थी, दोनों के कोई संतान नहीं था। राजा रानी दुखी रहते थे, लेकिन एक कुतिया पाले थे। कुतिया गांव में जाती थी। एक दिन गांव में गई तो देखा कि कुछ लोग व्रत रह रही हैं, कूस के पेड़ का गांठ दे रही हैं, और वह तिन्नी का चावल है, भैंस का दही है, वो जो है महुआ का पत्ता पे रख करके महुआ को पूज रही हैं। कुतिया गई, देखी सब लोग पूजा कर रहे थे। सब लोग पूजा करके जब चली गई तो कुतिया वहीं लेट गई तो 2-4 चावल और सब चीज़ उसके कान उन भी सट गया। तो वो आई रानी की गोद में बैठ गई और रानी से कही, हे रानी, आप भी हलखष्टी का व्रत रहिए। गांव की महिलाएं रखी थीं और ऐसे ऐसे पूरा विधि बताई, आप भी रहिए और छठी माता आपको ज़रूर संतान देंगी। उस दिन बाद कुतिया मर गई और स्वर्गलोक में गई। तो भगवान ब्रह्मा से कहने लगे कि हे भगवान, मेरे राजा रानी को एक औलाद दे दीजिए, वो लोग बहुत दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब उन्होंने षष्ठी माता को बुलाया और कहा कि तुम रानी के वहाँ जाओ और पुत्र रूप में पैदा हो जाओ। तब षष्ठी माता ने कहा मैं आपकी बात नहीं काट पाऊँगी, लेकिन मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊँगी और मैं कैसे वापस आऊँगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करना, जब तुम 1 साल का होना तो भाद्रपद का महीना रहेगा, उसमें कहना कि हमको धूल चाहिए खेलने के लिए, खूब चिल्लाना रोना। जब वो पूरा नहीं करेंगी तो
फिर वहाँ से लौट आना। फिर उसके बाद छठ माता कहें कि अगर वो भी पूरा कर दे तो तब कहे कि जब 2 साल का होना तब जेठ बैसाख के महीने में कहना कि हमको बड़ेरी पर का खीर खाना है, वो भी जब मामा मामी नंगे बनाएंगे तब खाऊंगा। तो अगर वो नहीं पूरा कर पाएंगे तो भाग आना। षष्ठी माता कहीं वही भी पूरा कर दे तो कहे कि जब 3 साल का होना तब जब वो साड़ी पहने रहेंगी बनारसी, उसी दिन जाके पड़ोहा में लौट जाना और कहना कि माँ माँ हमको उठाओ। तो बनारसी साड़ी पहने रहेंगी तो आपको उठाएंगी नहीं, अब लौट आइएगा। तब वो कहीं वो भी पूरा कर दी तो कहे कि जब तुम 6 साल का होना तब ये ज़रूर काम करना, और वो नहीं पूरा कर पाएंगी तो तुम वापस आ जाना। तो ब्रह्मा जी बताए उपाय षष्ठी माता को कि जब वो हल छठी का व्रत रहेंगी उस दिन जोते कोड़े खेत में नहीं जाएंगी, और तुम जोते कोड़े खेत में दौड़ना, दौड़ते दौड़ते आएंगी, उठेंगी नहीं, और तुम फिर वापस लौट आना। तो छठी मैया कहीं ठीक है, गई गर्भ में प्रवेश की, और 1 साल में जो कहे थे ब्रह्मा जी वो कि दूसरे साल में फिर वही खीर मांगे, तीसरे साल में पड़ोहा में लौटी, और 2 साल कुछ नहीं उनके साथ ऐसे रही। फिर जब छठवां साल आया तब छठी मैया उधर पूजा कर रही थी रानी, और इधर खेत में भागने लगे पुत्र के रूप में पैदा ही हुई थी, भागने लगी। अब इधर क्या करें, ये अपने साड़ी को फाड़ फाड़ के उसी पे चढ़ के दौड़ती दौड़ती जा रही हैं। फिर साड़ी ख़त्म हो गया, फिर कहीं बाबू लौट आए, बाबू भाग रहे हैं, फिर अपना ब्लाउज निकाले, ब्लाउज पे फिर गई, तो फिर उसके बाद पेटीकोट बचा, अब पेटीकोट भी बचा, वो भी निकाल करके फाड़ फाड़ के दौड़ी। उसके बाद वो भागी रहे थे वो, तब कहें कि बेटा जाओ, मैं तुमको रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम बस एक बार मेरी तरफ देख लो। छठी मैया जब बालक मुड़ के देखता है, अपनी माँ को देखता है, माँ नंगी खड़ी है, दौड़ के आता है, लिपट जाता है, कहता है कि भाड़ में जाए और मैं अपनी माँ के पास में रहूँगा। छठी मैया बालक के रूप में उस राजा रानी के घर में निवास की और राजा रानी का नाम रोशन की। इसके रूप में हे छठी माता, ऐसे ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। जय छठी मैया। छठी माता की छठवीं और अंतिम कहानी। एक राजा थे, उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे बहुत ही सुंदर थे। दोनों बेटों की शादी किए। एक बेटे के तो कोई वंश नहीं था, लेकिन दूसरे बेटे का एक वंश था। राजा सगरा खनवा रहे थे, सगरे में पानी नहीं निकल रहा था। ज्योतिषी को बुलाए, पूछे कि पानी नहीं निकल रहा है, क्या करें। तब ज्योतिषी ने कहा कि राजा साहब, आपको अपने किसी प्रिय चीज़ का बलि देना होगा, जो सबसे प्रिय होगा उसी का बलि जब आप देंगे तब गंगा मैया ऊपर आएंगी। राजा चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपने सबसे प्रिय अपने नाती को देखा तो कहा कि देश के हित में हम ये काम जरूर करेंगे। भले ही पहले तो सोचे बहू, पता नहीं बहू कैसे, क्या बहू से हम क्या कहेंगे, कैसे लाएंगे उसको। तब राजा ने सोचा कि हमारा सबसे प्रिय मेरा नाती है, अब मैं कैसे बलि कैसे मैं दूंगा, और अपनी बहू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर सोचे कि देश के खातिर अपने हित का त्याग करूंगा। फिर राजा ने संदेशा भिजवाया, छोटी बहू आप अपने राजा ने अपनी छोटी बहू को संदेशा भिजवाया कि आप अपने मायके जाओ डोली पर, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, बच्चे को मत ले जाना। वह खबर सुनते ही छोटी बहू चली गई, और जब उधर गई तो देखा कि उसके पिता बीमार नहीं हैं, वो तो आसन लगाए बैठे हैं दरबार में। जब देखा तो उसकी माँ कही, बेटा कोई अनहोनी की आशंका है, तू अभी तुरंत लौट जा। फिर उधर से जब आई तो देखी कि उनका बेटा सगरे में पुरैन के पत्ता पे खेल रहा है। तो अपने बालक को उठाई। उस दिन हल छठी का व्रत था, वो भी व्रत थी और उनकी माँ भी व्रत थी। बच्चा खेल रहा है, बच्चा किनारे पर आया और माँ गोदी में उठा ली और लाके अपने राजमहल में चली गई। उधर राजा जो अपने नाती का बलि दिए थे वो एकदम संकोच में थे, कमरा बंद कर लिए थे कि बहू आएगी तो हम क्या मुँह दिखाएंगे। छोटी रानी अपने बेटे को लेकर के गई, कही कि पिताजी पिताजी दरवाज़ा खोलिए, आपका पोता आपके पास सामने खड़ा है और आपने देश हित में काम किया था। छठी मैया ने मुझे बेटे को लौटा दिया है, आपका वंश आ गया है आपके सामने। पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं तो अपने पोता और अपने बहू को देख करके बहुत खुश होते हैं और पोते को गले से लगा लेते हैं। छठी मैया ऐसे ही कृपालु हैं। ये छठी माता जैसे इनके ऊपर कृपा की
वैसे सबके ऊपर कीजिएगा। जय हो छठी मैया। अब आइए सुनते हैं छठी कथा। तो छठी और आखिरी कथा हम लोग सुनते हैं। एक राजा थे और एक रानी थी। उनकी एक धात्री यानी एक दासी थी। तो राजा के एक पुत्र था और दासी के भी एक पुत्र था। दासी राजा के पुत्र को बहुत प्यार करती थी। दासी गंगा स्नान के लिए इच्छा जाहिर की कि हम गंगा स्नान को जाएंगे। दासी के साथ राजा का पुत्र भी जाने के लिए रोने लगा। तो दासी ने कहा कि राजा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पुत्र को साथ में लेके जाऊं। राजा ने कहा ठीक है, लेके जाओ। दासी स्नान करने जैसे ही गई गंगा जी में, पता नहीं गंगा जी में कब राजा का पुत्र डुबकी लगा लिया, कैसे गिर गया और वहीं वो लापता हो गया। अब दासी बहुत परेशान हुई, बहुत खोजी, बहुत तलाशी, लेकिन राजा का पुत्र नहीं मिला। जब नहीं मिला बहुत देर इंतजार के बाद दासी आई, राजा रानी को आप बीती सुनाई। राजा रानी दोनों आग बबूला हो गए और धात्री के पुत्र को आग में झुकवा दिया। मतलब उसका वो था, वो जो भार होता है ईंट पकने वाला, उसी में झुकवा दिया और यह बर्दाश्त नहीं कर पाई धात्री। धात्री के पुत्र को भार में झुकवा दिया। यह घटना जैसे ही राजा रानी ने सुना कि हमारे पुत्र दासी के साथ वहाँ डूब गया और वापस नहीं आएगा, आप लापता हो गया है, उसे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धात्री के पुत्र को आमे में झुकवा दिया आग में। यह सहन न कर पाई दासी और तुरंत वहाँ से जंगल में चली गई। जंगल में गई, खूब तपस्या की। उसकी तपस्या, उसने देखा एक सामने छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी का छोटा सा चित्र था, मंदिर था। उसी में बैठकर बहुत असाध्य, मतलब उसने तपस्या की। भगवान भोलेनाथ माता गौरी के साथ दर्शन दिए और स्वप्न में दर्शन दिए। धात्री फिर वहाँ से धात्री को अपने पुत्र को उसमें फेंकता हुआ देख करके अपने सामने बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा जब यह देखे कि उनका पुत्र वापस नहीं आया, गायब हो गया है, तो मारे गुस्से के आग बबूला होकर के धात्री के पुत्र को आमे में झुकवा दिया। राजा और रानी दोनों ने मिलके यह देखकर दासी वहीं मूर्छित हो गई और होश आया तो वहाँ से उठी, जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में गई, घोर जंगल में चली गई। देखा कि वहीं एक छोटा सा मंदिर है। उसी मंदिर में शिव जी और गौरा जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी की छोटी सी मूर्ति थी। वहीं आसन लगा करके खूब तपस्या करने लगी। रात दिन तपस्या करती थी। उसकी तपस्या से खुश हो करके एक दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि को राजा के पास भेजा। कहा कि जाके राजा और रानी को ये विधि बता देना और बता देना कि वो भी ऐसा व्रत करें तो उनका भी पुत्र जीवित हो सकता है। इधर राजा रानी दासी के जाने और दोनों दासी के पुत्र खोने और अपने पुत्र को खोने से काफ़ी निराश हो चुके थे। जब गए दुर्वासा ऋषि, उन्होंने बताया कि राजन, दासी का पुत्र जिंदा है। और सामने ही आग में से निकला। जब दुर्वासा ऋषि देखिए जिंदा है, यह देखते ही राजा रानी आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कारण। तो उन्होंने बताया कि यह सब भगवान शिव के और माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की कृपा से ऐसा हुआ है, षष्ठी माता की कृपा से ऐसा हुआ है। और आप भी विधि विधान से ऐसे ही कीजिए और आप सब लोग मिल कर के धात्री को लेकर के आइए। धात्री से विधि विधान पूछिए। आप अगर उसे पूछ के षष्ठी माता का व्रत करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा रानी तुरंत ही रथ निकालते हैं और दुर्वासा ऋषि के साथ ही उस जंगल में जाते हैं जहाँ दासी तपस्या करती है। राजा रानी को देखते ही दासी खड़ी हो गई। मालिक, तुमसे कोई गलती हो गई? तो उन्होंने बताया कि नहीं,
चलो तुम्हारा पुत्र जिंदा है, तुम्हें बुला रहा है, और हमें भी विधि विधान बताओ, जैसे तुम्हारा पुत्र जीवित हुआ है हमारा भी पुत्र जीवित हो जाए। तो दासी और रानी दोनों लोग मिलकर के हलखष्ठी का व्रत की। तो रानी का भी पुत्र गंगा जी में से प्रकट हो गया और दोनों खुशहाली से रहने लगे। तो हे षष्ठी मैया, जैसे राजा रानी का वंश चलाएं कोख भरी, जैसे धात्री के पुत्र को जिंदा रखें, वैसे सभी व्रती महिलाओं को के ऊपर, उनके पुत्रों के ऊपर कृपा करिएगा। हे जगत जननी भवानी, हे षष्ठी माता, आपकी जय हो। 6 कथा एक साथ जो सुने, शेयर करे, उसके घर में कभी कोई गम मत देना। जय माता दी। वंश था, राजा सगरा खनवा रहे थे, सगरे में पानी नहीं निकल रहा था। ज्योतिषी को बुलाए, पूछे कि पानी नहीं निकल रहा है, क्या करें। तब ज्योतिषी ने कहा कि राजा साहब, आपको अपने किसी प्रिय चीज़ का बलि देना होगा, जो सबसे प्रिय होगा उसी का बलि जब आप देंगे तब गंगा मैया ऊपर आएंगी। राजा चिंतित हो गए, उन्होंने अपने सबसे प्रिय अपने नाती को देखा। तब राजा ने सोचा कि हमारा सबसे प्रिय मेरा नाती है, बलि कैसे मैं दूंगा और अपनी बहू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर सोचे कि देश के खातिर अपने हित का त्याग करूंगा। राजा ने अपनी छोटी बहू को संदेशा भिजवाया कि आप अपने मायके जाओ डोली पर, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, बच्चे को मत ले जाना। वह खबर सुनते ही छोटी बहू चली गई, और जब उधर गई तो देखा कि उसके पिता बीमार नहीं हैं, वो तो आसन लगाए बैठे हैं दरबार में। जब देखा तो उसकी माँ कही, बेटा कोई अनहोनी की आशंका है, तू अभी तुरंत लौट जा। फिर उधर से जब आई तो देखी कि उनका बेटा सगरे में पुरैन के पत्ता पे खेल रहा है। तो अपने बालक को उठाई। उस दिन हलछठी का व्रत था, वो भी व्रत थी और उनकी माँ भी व्रत थी। बच्चा खेल रहा है, बच्चा किनारे पर आया और माँ गोदी में उठा ली और लाके अपने राजमहल में चली गई। उधर राजा जो अपने नाती का बलि दिए थे, वो एकदम संकोच में थे, कमरा बंद कर लिए थे कि बहू आएगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। छोटी रानी अपने बेटे को लेकर के गई, कही कि पिताजी पिताजी दरवाज़ा खोलिए, आपका पोता आपके पास सामने खड़ा है और आपने देश हित में काम किया था, छठी मैया ने मुझे बेटी को लौटा दिया है, आपका वंश आ गया है आपके सामने। पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं तो अपने पोता और अपने बहू को देख करके बहुत खुश होते हैं और पोते को गले से लगा लेते हैं। छठी मैया ऐसे ही कृपालु हैं। ये छठी माता जैसे इनके ऊपर कृपा की, वैसे सबके ऊपर कीजिएगा। जय हो छठी मैया। अब आइए सुनते हैं छठी कथा। तो छठी और आखिरी कथा हम लोग सुनते हैं। एक राजा थे और एक रानी थी। उनकी एक धात्री यानी एक दासी थी। तो राजा के एक पुत्र था और दासी के भी एक पुत्र था। दासी राजा के पुत्र को बहुत प्यार करती थी। दासी गंगा स्नान के लिए इच्छा जाहिर की कि हम गंगा स्नान को जाएंगे। दासी के साथ राजा का पुत्र भी जाने के लिए रोने लगा। तो दासी ने कहा कि राजा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पुत्र को साथ में लेके जाऊं। राजा ने कहा ठीक है, लेके जाओ। दासी स्नान करने जैसे ही गई गंगा जी में, पता नहीं गंगा जी में कब राजा का पुत्र डुबकी लगा लिया, कैसे गिर गया और वहीं वो लापता हो गया। अब दासी बहुत परेशान हुई, बहुत खोजी, बहुत तलाशी, लेकिन राजा का पुत्र नहीं मिला। जब नहीं मिला, बहुत देर इंतजार के बाद दासी आई, राजा रानी को आप बीती सुनाई। जैसे ही राजा रानी ने सुना कि हमारे पुत्र दासी के साथ वहाँ डूब गया और वापस नहीं आएगा, आप लापता हो गया है, उसे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धात्री के पुत्र को आवे में झुकवा दिया। यह देखकर दासी वहीं मूर्छित हो गई और होश आया तो वहाँ से उठी, जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में गई, घोर जंगल में चली गई। देखा कि वहीं एक छोटा सा मंदिर है। उसी मंदिर में शिव जी और गौरा जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी की छोटी सी मूर्ति थी। वहीं आसन लगा करके खूब तपस्या करने लगी। रात दिन तपस्या करती थी। उसकी तपस्या से खुश हो करके एक दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जा तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि को राजा के पास भेजा, कहा कि जाके राजा और रानी को ये विधि बता देना और बता देना वो भी ऐसा व्रत करें तो उनका भी पुत्र जीवित हो सकता है।
इधर राजा रानी दासी के जाने और दोनों दासी के पुत्र खोने और अपने पुत्र को खोने से काफ़ी निराश हो चुके थे। जब गए दुर्वासा ऋषि, उन्होंने बताया कि राजन, दासी का पुत्र जिंदा है। और सामने ही आग में से निकला। जब दुर्वासा ऋषि देखिए जिंदा है, यह देखते ही राजा रानी आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कारण। तो उन्होंने बताया कि यह सब भगवान शिव के और माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की कृपा से ऐसा हुआ है, षष्ठी माता की कृपा से ऐसा हुआ है। और आप भी विधि विधान से ऐसे ही कीजिए और आप सब लोग मिल कर के धात्री को लेकर के आइए। धात्री से विधि विधान पूछिए। आप अगर उसे पूछ के षष्ठी माता का व्रत करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा रानी तुरंत ही रथ निकालते हैं और दुर्वासा ऋषि के साथ ही उस जंगल में जाते हैं जहाँ दासी तपस्या करती है। राजा रानी को देखते ही दासी खड़ी हो गई। मालिक, तुमसे कोई गलती हो गई? तो उन्होंने बताया कि नहीं, चलो, तुम्हारा पुत्र जिंदा है, तुम्हें बुला रहा है और हमें भी विधि विधान बताओ, जैसे तुम्हारा पुत्र जीवित हुआ है हमारा भी पुत्र जीवित हो जाए। तो दासी और रानी दोनों लोग मिलकर के हलषष्ठी का व्रत की। तो रानी का भी पुत्र गंगा जी में से प्रकट हो गया और दोनों खुशहाली से रहने लगे। तो हे षष्ठी मैया, जैसे राजा रानी का वंश चलाई, कोख भरी, जैसे धात्री के पुत्र को जिंदा रखी, वैसे सभी व्रती महिलाओं को के ऊपर, उनके पुत्रों के ऊपर कृपा करिएगा। हे जगत जननी भवानी, हे षष्ठी माता, आपकी जय हो। 6 कथा एक साथ जो सुने, शेयर करे, उसके घर में कभी गम मत देना। जय माता दी।